हेलो बच्चा पार्टी। सत श्री अकाल। वेलकम टू CWD, जहाँ केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री डी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि सॉल्यूशन होता क्या है। कुछ टर्म्स हमने पढ़ी थी, सॉल्वेंट, सोल्यूट, एक्वस फेज, बहुत सारी टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। तो आज जो हम लेक्चर करने वाले हैं उसमें हम सीखेंगे कि हम जो हमारी सॉल्यूशंस हैं, जो आपके जितने भी सॉल्यूशन हैं, चाहे वो नींबू पानी हो या फिर आपका कोई भी लैब में वर्क हो, आप एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाओ या कोई भी ऐसा काम करो, तो उनको हम किस वे से मेजर कर सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड होते हैं। वन मेथड इज क्वालिटेटिव एंड सेकंड मेथड इज योर क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव मेथड तो सिंपल सा अगर मैं कहूँ, अगर हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की बात करते हैं, व्हाट इज डाइल्यूट एंड व्हाट इज कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट फेस में जो पानी की अमाउंट है वो होगी ज्यादा एज कंपेयर टू योर एसिड, लेकिन कंसंट्रेटेड फेस में क्या होगा कि एसिड क्या रहेगा, ज्यादा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एसिड इन 10 ml ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट जो आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा, मे बी 8 ml ऑफ आपका एसिड हो और 2 ml उसमें पानी हो। यानी यहाँ पर आपकी पानी की अमाउंट थोड़ी सी कम होगी। और अगर हम पानी के अमाउंट को थोड़ा सेम भी रखें, जैसे 50 ml पानी एंड 50 ml पानी, दो बीकर में अलग अलग, तो एक फेस में हमने क्या किया, 10 ml क्या डाला, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। लेकिन दूसरे वाले बीकर में क्या किया हमने, 25 ml या 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। तो एज कंपेयर, अब हम जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो आपका फर्स्ट वाला बीकर है वो थोड़ा डाइल्यूट कहलाएगा और जो आपका सेकंड वाला बीकर है वो क्या कहलाएगा, आपका कंसंट्रेटेड फेस कहलाएगा। तो हम क्वालिटेटिव मेथड में सिंपल सी भाषा में कहते हैं कि ये डाइल्यूट है और ये क्या है, कंसंट्रेटेड। अगर आपको ऐसे समझना हो तो सिंपल सी बात क्या है, अगर एक गिलास पानी में मैं 1 चम्मच नमक घोल दूं तो वो आपका डाइल्यूट कहलाएगा। अगर इसके कंपैरिजन में क्या करूं, उसी गिलास में कोई और सेकंड गिलास लिया और उसके अंदर मैंने क्या किया, 10 to 12 स्पून किसकी डाल दी, सॉल्ट की डाल दी। तो अब जो आपका वो वाला सॉल्यूशन होगा जिसमें 10 to 12 आपने जो सॉल्ट डाला है टेबल स्पून, उसमें वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड कहलाएगा। और जो आपका पहले वाला फेस था वो क्या कहलाएगा, आपका डाइल्यूट फेस कहलाएगा। ऐसे ही कुछ मेथड्स होते हैं, हम साइंस में नहीं कह सकते बार बार कि ये डाइल्यूट है, ये इतना है। एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि कौन कितनी अमाउंट में है। तो उस चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिवली मेथड। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिवली मेथड, एग्जैक्टली। सो आपका जो फर्स्ट है वो क्या है, मास परसेंटेज। सेकंड इज योर वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम डिनोट, मास परसेंटेज को डिनोट करते हैं W बाय W से, वॉल्यूम को करते हैं V बाय V, मास बाय वॉल्यूम को करते हैं हम W बाय V। नेक्स्ट इज योर पार्ट्स पर मिलियन, नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट इज मोलैरिटी एंड नेक्स्ट इज मोलैलिटी। अभी हम इन सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, मास परसेंटेज। अब इसमें क्या है, मास परसेंटेज, मास मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉलिड की बात की जा रही है, सॉलिड की बात की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं ग्राम में होगा। तो सबसे बड़ी पहचान होती है मास परसेंटेज की कि वहां पे जो हम बात करते हैं या तो ग्राम में करते हैं या फिर किलोग्राम में करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। जब परसेंटेज की बात है तो मल्टीप्लाई 100 तो आएगा ही। अब कंपोनेंट क्या है, हो सकता है सोल्यूट, हो सकता है सोलवेंट, डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, सोल्यूट का पूछा गया या सोलवेंट का। लेट अस सी एन एग्जांपल। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। अब मुझे यहाँ से देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सोल्यूट है और कौन सोलवेंट है। सोलवेंट कौन होता है, जो आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम सोलवेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से, और सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बी से। तो ये आपका क्या हो गया, आपका 20 ग्राम बी, और जो 180 ग्राम है वो क्या हो गया आपका ए। टोटल मिलके ए प्लस बी आपको क्या दे रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या था, अब इसने क्या बोला है, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सोल्ट इन सॉल्यूशन। सोल्ट, तो सोल्ट क्या है आपका, सोल्यूट, यानी वो क्या पूछ रहा है, सोल्यूट। तो सोल्यूट की आपकी कितनी दे रखी है, आपको गिवन कितना है, 20 ग्राम। उसके बाद टोटल कितना है, 20 प्लस में 180, तो कितना आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई में 100, यानी 10% ऑफ द सॉल्यूशन कौन कवर कर रहा है, आपका ये सोल्ट। अगर ऐसे ही अगर वो क्वेश्चन में सोल्ट की जगह आपको क्या कह दे कि अब आप वाटर की निकाल के दिखाओ, तो वाटर की मतलब वो किसकी पूछ रहा है, आपसे, अब वो आपसे पूछ रहा है सोलवेंट फेस की। तो सोलवेंट फेस के लिए हम क्या करेंगे, अब आपको सोलवेंट कितना दिया हुआ है, देयर इज अ करेक्शन, 180, कितना है 180। अब आप इसको कट करोगे तो 2 एंड यहाँ कितना आ जाएगा
90%। तो ओवरऑल आपका कितना हो गया? 100% सोल्यूशन हो गया, क्योंकि आपको सोलवेंट कितना दिया हुआ था? 180 ग्राम। और टोटल आपका कितना हो गया? 180 प्लस 20, 200 इंटू 100। तो आपने ये क्या निकाल लिया? मास परसेंटेज, जिसमें आपका क्या था? W/W। देख सकते हो आप, यहाँ भी ग्राम में है और यहाँ भी ग्राम में है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा? वॉल्यूम परसेंटेज। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो मास परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है या वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है? तो हमारा जो मास परसेंटेज है वहां मास के बारे में बात होगा, यानी मास। यहाँ वहां पे किलोग्राम में होगा, वो ग्राम में 20 ग्राम ये डिसोल्व किया, 120 ग्राम में डिसोल्व किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो वॉल्यूम होगा उसमें क्या होगा? दोनों ही लिक्विड फेस में होंगे। जैसे कि आपका क्या है? अल्कोहल वाटर हो गया, या फिर आपके अंदर मान लो वाटर और कोई भी जो लिक्विड बेंजीन के साथ घोल दो, या कुछ भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के बारे में अलग अलग, वो अलग टॉपिक है। तो आपका जो है अल्कोहल वाटर, यहाँ पे दोनों क्या चीज है? वाटर में। तो ये भी ml में होगा, ये भी ml में होगा, या ये भी लीटर में होगा तो ये भी लीटर में होगा। बेसिकली जो ये मेथड यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या फिर मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो अगर मैं यहाँ जो लिखा जैसे कंसंट्रेशन, अगर हमें कंसंट्रेशन डिफाइन करना हो कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन एक्चुअल में है क्या? कि हम कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं कि उसके अंदर सोल्यूट कितना है, उसका सोल्वेंट कितना है, बाय क्वांटिटेटिवली मेथड। तो वो क्या कहलाएगा? आपका कंसंट्रेशन। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए भी सेम वही फॉर्मूला रहने वाला जो मास में था, कि ऊपर कंपोनेंट जो आपका सोल्यूट है या फिर सोल्वेंट है जिसका भी आपका पूछा गया है, और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? आपकी परसेंटेज के बारे में। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml ऑफ अल्कोहल विद 170 ml। यानी अब ये आपका क्या है? सोल्यूट, एंड ये क्या है? आपका सोल्वेंट। कैसे पता चला? क्योंकि सोल्यूट क्या होगा? वो कम अमाउंट में होगा, और जो सोल्वेंट होगा वो एक्सेस अमाउंट में होगा। अब वो उसने क्या बोला? फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, यानी वो किसकी पूछ रहा है? सोल्यूट की। अब कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ कि सोल्यूट के लिए हम ए यूज करेंगे या बी यूज करेंगे। सो अब वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा? किसके पूछिए? अल्कोहल की कितना है? 30 ml, और टोटल सॉल्यूशन कितना है? 200 इंटू में 100। तो उसका कितना वॉल्यूम परसेंटेज निकला? यानी 15% आपका क्या है उसमें? अल्कोहल। गॉट इट? अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो क्या है? आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी यहाँ पर मास भी होगा और यहाँ पे वॉल्यूम भी होगा, यानी ग्राम में भी वैल्यू गिवन होगी और आपको ml में भी वैल्यू गिवन होगी। तो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सोल्यूट, जितना भी आपके सोल्यूट का मास होगा, और डिवाइड बाय में आपका सोल्यूशन में कितना है, टोटल सोल्यूशन आपका कितना है, कितने पानी में घोला गया है, कितने बेंजीन में घोला गया है, कितना आपका किसी भी चीज में सोल्यूट जो है एक सोलेंट में डिसोल्व किया गया होगा। तो क्वेश्चन जैसे कि 1 ग्राम ऑफ शुगर डिसोल्व्ड इन H2O to give 100 ml of solution। यानी क्या है? 1 ग्राम ऑफ शुगर इज योर सोल्यूट, एंड 100 ml ऑफ सोल्यूशन आपका क्या है? आपका ओवरऑल, जो आप डिवाइड में नीचे लिखोगे टोटल सोल्यूशन। तो क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaCl, यानी NaCl कितना है? 10 ग्राम, जो किसकी वैल्यू है? सोल्यूट की वैल्यू। और कितने पानी में डाला गया उसे? 250 ml आपका टोटल सोल्यूशन है, ना कि ये सोलवेंट है। इस बात को ध्यान से समझना। सोलवेंट और सोल्यूट मिलकर क्या बनाएगा? सोल्यूशन। यानी आपको जो ओवरऑल सोल्यूशन मिला है वो ऑलरेडी क्या है? 250 ml, ना कि ये सोलवेंट है। तो आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या है? जितना आपको सोल्यूट की वैल्यू गिवन हो, जितने आपकी सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो, मल्टीप्लाई में 100। तो 10 डिवाइड बाय में 250 मल्टीप्लाई 100। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4%। हमें नेक्स्ट बात करनी है, वो किसकी करनी है? पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन क्या है? ये जो मेथड है हम यूज करते हैं बेसिकली छोटे अमाउंट में जो चीजें प्रेजेंट है, जिनके ट्रेसेस बिल्कुल कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उनको हम कैसे बड़ी वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस एक मेथड का क्या नाम है? आपका पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हवा में कितने पोल्यूटेंट पार्टिकल, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनके ये कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, या आपकी पानी में कोई भी जहरीला पदार्थ है, या कोई भी ऐसा कुछ क्वांटिटी में जो लेस एज कंपैरिजन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम पार्ट्स पर मिलियन। यानी दिस इज यूज टू कैलकुलेट द ट्रेस क्वांटिटी। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के जो आपके क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। जैसे कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। कार्बन 12 आपका सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन कार्बन 14 जो है वो बिल्कुल 0.015%, जो कार्बन 13 है वो भी समथिंग 1.09 समथिंग प्रेजेंट होता है। तो उस चीज को जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है आपके नेचर में, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन मेथड। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, उस कंपोनेंट के कितने पार्ट अपॉन में ओवरऑल कितने कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 6।
तो आपका एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लो स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 30, और उन 30 में से 3 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो एआई का कोर्स कर रहे हैं, तो वो जो 3 स्टूडेंट है वो कितना परसेंट हुआ क्लास का, वो कितना परसेंट हुआ, 10% ऑफ द क्लास। तो अगर मैं इसमें 1 मिलियन का कैलकुलेट करने लगे, 10% अगर 1 मिलियन का निकालोगे तो कितना निकलेगा, 1000, दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन।